नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है SCOLD, स्कॉल्ड। सेकेंड फॉर्म है SCOLDED, स्कॉल्डेड। थर्ड फॉर्म भी है स्कॉल्डेड। फोर्थ फॉर्म है स्कॉल्डिंग। फिफ्थ है स्कॉल्ड्स। स्कॉल्ड का मतलब होता है डपटना, फटकारना या डांटना। डांटने के सेंस में आप स्कॉल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है PRETEND, प्रिटेंड। सेकेंड फॉर्म है प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड, प्रिटेंडिंग एंड प्रिटेंड्स। इसका मतलब होता है ढोंग करना या दिखावा करना या किसी बात के सच होने की कल्पना करना। इसके लिए आप प्रिटेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BOTHER, बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना या किसी को तंग करना। सेकेंड फॉर्म होगा बॉदर्ड, बॉदर्ड, बॉदरिंग एंड बॉदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो डिबेट या डिस्कशन के दौरान बेसिक वर्ड्स की जो बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए मैंने डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स का ये सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें मैं आपको रोज इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स के बारे में बताऊंगा। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है FISH, फिश। सेकेंड फॉर्म है फिश्ड, फिश्ड, फिशिंग एंड फिशेज। फिश का मतलब होता है मछली पकड़ना। ये वर्ब है। फिश मतलब जो मछली होता है वो एक नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड है MILK, मिल्क, मिल्क्ड, मिल्क्ड, मिल्किंग एंड मिल्क्स। मिल्क का मतलब होता है दूध दूहना या दूध निकालना। मिल्क मतलब एक दूध भी होता है जो नाउन होता है, यहां पे ये वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है IMITATE, इमिटेट, इमिटेटेड, इमिटेटेड, इमिटेटिंग एंड इमिटेट्स। इसका मतलब होता है नकल करना। जैसे कोई किसी की नकल करता है, जैसे बच्चे घर वालों को देख के सीखते हैं, टीचर्स को देख के सीखते हैं, नकल करते हैं, या किसी को भी देख के अच्छी या बुरी कोई भी चीजें नकल करते हैं, उसे हम इमिटेट कहते हैं। ये सारे के सारे बेसिक वर्ड्स है। इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कुछ एग्जांपल्स बनाने की कोशिश कीजिए और बना के आप अगर ऑफलाइन क्लास में है तो आप क्लास में आके चेक भी करवा सकते हैं। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है INITIATE, इनिशिएट, इनिशिएटेड, इनिशिएटेड, इनिशिएटिंग एंड इनिशिएट्स। इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना या श्री गणेश करना। कोई चीज शुरू करने के लिए आप इनिशिएट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है MOCK, मॉक, मॉक्ड, मॉक्ड, मॉकिंग एंड मॉक्स। इसका मतलब होता है किसी की हंसी उड़वाना या उड़ाना या मजाक करना। तो मजाक करने, चिढ़ाने के सेंस में आप मॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है IRON, आयन, आयन्ड, आयन्ड, आयरनिंग, आयंस। इसका मतलब होता है कपड़ों पर इस्त्री करना। और एक आयन का मतलब इस्त्री भी होता है, वह एक नाउन होता है। ये सारे बेसिक वर्ड्स हैं, इनकी जरूरत आपको हर रोज होती है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है INSIST, इंसिस्ट, इंसिस्टेड, इंसिस्टेड, इंसिस्टिंग एंड इंसिस्ट्स। इसका मतलब होता है किसी बात पर आग्रह करना, अड़ जाना या अडिग होने के लिए आप इंसिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है GIV, गिव, गेव, गिवन, गिविंग एंड गिव्स। इसका मतलब होता है किसी को कुछ देना। नेक्स्ट वर्ड है TAKE, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग एंड टेक्स। इसका मतलब होता है लेना, पकड़ना, थामना, मान लेना, स्वीकार कर लेना। और ये सारे के सारे वर्ब फॉर्म्स है। इसका अलग अलग तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में बिहेव कराया जा सकता है, अलग अलग मीनिंग हो सकता है और ये सारे वर्ड मीनिंग्स के और भी अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे बेसिक मीनिंग बता रहा हूं ताकि आप बेसिक सेंटेंसेस बना के आप बोलना सीखे। बाकी इसके अलावा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी दिन एडवांस्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एक वर्ड मीनिंग अलग अलग तरीके से कैसे बिहेव करता है। जैसे भी आपने देखा होगा मिल्क का मतलब दूध होता है और मिल्क का मतलब दूध निकालना भी होता है।
फिश मतलब मछली भी होता है, फिश मतलब मछली पकड़ना भी होता है, और भी इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। ये पार्ट्सिपल बदलते रहता है और मीनिंग अलग अलग देते रहता है। वो किसी दिन मैं एडवांस्ड वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल मैं बेसिक तरीके से सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूं, बेसिक मीनिंग सिखा रहा हूं वर्ड्स का, इसीलिए मैं बेसिक मीनिंग ही यहाँ पे लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए सारे के सारे वर्ड्स कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिए कुछ एग्जांपल्स बनाए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है JEER, जियर्ड, जियरिंग एंड जियस। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु पर हंसना या फब्ती कसना या उपहास करने के लिए आप जिया वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है HELP, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग एंड हेल्प्स। ये सारे के सारे वर्ब के फॉर्म्स हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5। इसे हम V2 को पास्ट टेंस भी बोलते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं इसे। और ये क्या है, V5 सिंगुलर वर्ब होता है और V1 प्लूरल वर्ब होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है KEEP, कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग एंड कीप्स। इसका मतलब होता है रखना, किसी काम को बार बार करना या सुरक्षित रखना, या और भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये सारे के सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारे वर्ड्स का पार्ट्स और पीस बदल के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है और अलग अलग मीनिंग दिखाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में और कोशिश कीजिए कुछ एग्जांपल्स बनाएं। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बेसिक सिखा रहा हूं तो बेसिक तरीके से ही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। एडवांस्ड अभी मैंने शुरू नहीं किया है, इसीलिए मैं एडवांस्ड तरीके से ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं सिखा रहा हूं। बाकी हर एक वर्ड्स का अलग अलग 20-20, 25-25 अलग अलग यूजेस होता है, जो किसी दिन मैं आपको एडवांस्ड तरीके से एक वीडियो बना के अपलोड करके बताऊंगा कि एक ही वर्ड की सहायता से आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे एग्जांपल्स बना सकते हैं। फिलहाल ये बेसिक है, इस बेसिक मीनिंग को याद कीजिए और कुछ एग्जांपल्स बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ASSIST, असिस्ट, असिस्टेड, असिस्टेड, असिस्टिंग एंड असिस्ट्स। इसका मतलब होता है सहायता करना। आप जब भी मॉल वगैरह में जाते हैं तो आपने इस वर्ड के बारे में जरूर सुना होगा। नेक्स्ट वर्ड है PUT, पुट, 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 पुटिंग एंड पुट्स। इसका मतलब होता है पुट का मतलब रखना, डालना, लगाना, कुछ लिखना या स्थिति या दशा में डालने के सेंस में भी आप पुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है KNOW, नो, न्यू, नोन, नोइंग एंड नोज। इसका मतलब होता है जानना, जानकारी होना, परिचित होना, मान्यता देना या कुछ सीख लेना के कॉन्टेक्स्ट में आप नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे बेसिक वर्ड्स हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कुछ एग्जांपल्स बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है REPENT, रिपेंट, रिपेंटेड, रिपेंटेड, रिपेंटिंग एंड रिपेंट्स। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, पश्चाताप करना किसी बुरे काम के लिए। नेक्स्ट वर्ड है LOST, लूज। सेकेंड फॉर्म है LOST, लॉस्ट। थर्ड फॉर्म भी है LOST, लॉस्ट, लूजिंग, लूजेज। इसका मतलब होता है खो देना, गवा देना, हानि उठाना, जीत ना पाना या हार जाने के कॉन्टेक्स्ट में आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है GET, गेट। सेकेंड फॉर्म है गॉट, गॉट और गॉटन दोनों होता है थर्ड फॉर्म, गेटिंग एंड गेट्स। इसका मतलब होता है पाना, लेना, खरीदना, पास रखना, प्राप्त करना, कहीं पहुंचना या करवाने के कॉन्टेक्स्ट में भी आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको इन वर्ड्स का कुछ बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिया है मैंने REGRET, रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है दुखी होना या खेद व्यक्त करना। रिग्रेटेड, रिग्रेटेड, रिग्रेटिंग एंड रिग्रेट्स इसके वर्ब के फॉर्म्स है। नेक्स्ट वर्ड है EARN, अर्न, अर्नड, अर्नड, अर्निंग एंड अर्न्स।
इसका मतलब होता है पैसा कमाना, कुछ पाने का अधिकारी होना, या लाभ या ब्याज कमाने के सेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ENJOY, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, इंजॉइंग एंड इंजॉयज। इसका मतलब होता है आनंद लेना या आनंद का समय गुजारना। इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये बेसिक है, तो बेसिक के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग के अकॉर्डिंग भी इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे हिंदी मीनिंग अलग अलग यहाँ पे लिख के समझाने की कोशिश की है। चलिए इन सारे वर्ड्स को कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिए कुछ एग्जांपल्स बनाने की। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है WRITHE, राइद, राइदेद, राइदेद, राइदिंग एंड राइड्स। इसका मतलब होता है छटपटाना या तरपना किसी पीड़ा से। नेक्स्ट वर्ड है FORBID, फॉरबिड। सेकेंड फॉर्म है फॉरबिड, फॉरबिडन, फॉरबिडिंग एंड फॉरबिड्स। इसका मतलब होता है किसी बात की मनाही होना या किसी को कोई काम करने से मना करना। नेक्स्ट वर्ड है FORGET, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगॉटिंग एंड फॉरगेट्स। इसका मतलब होता है याद ना रहना या भूल जाने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है IMPOAC, इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है मनवाना, थोपना या जुर्माना करना। सेकेंड फॉर्म है इम्पोज्ड, इम्पोज्ड, इम्पोजिंग एंड इम्पोजेज। नेक्स्ट वर्ड है FRY, फ्राई, FRIED, फ्राइड, फ्राइड, फ्राइंग एंड फ्राइज। इसका मतलब होता है तेल में कुछ पकाना या पकना या तलना। नेक्स्ट वर्ड है FLEE, फ्ली, फ्लीड, फ्लीड, फ्लीइंग एंड फ्लीज। इसका मतलब होता है कहीं से फरार हो जाना या निकल भागने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे बेसिक वर्ड्स हैं। मैंने कुछ हिंदी अलग अलग तरीके से लिख के समझाने की कोशिश की है। सारे वर्ड्स को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिए कुछ एग्जांपल्स बनाएं। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं तो आप एग्जांपल्स बना के क्लास में भी चेक करवा सकते हैं। होप आपको ये सारे के सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।